मुझे यह चिट्ठी मेरे दरवाजे पर मिली। कोई टिकट नहीं, कोई नाम नहीं, बस मेरा पता सुंदर लिखावट में लिखा हुआ। उत्सुकतावश उसने लिफाफा खोला। अंदर पीले रंग का एक कागज, संदेश छोटा और रहस्यमय। मुझे ढूंढो, 86 ओखावेन गली। दिन बीतते गए, मैं उस चिट्ठी की अजीब सी फीलिंग भूला नहीं पाई। 86 ओखावेन गली, यह पता मेरे जहन में गूंजता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई याद हो, अतीत की कोई फुसफुसाहट। एक अनदेखी शक्ति से प्रेरित होकर उसने जाने का फैसला किया। सफर लंबा था और एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। धुंध में डूबी ओखावेन गली अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही वह 86 नंबर पर पहुंची, उसकी रीरच में एक सिहरन दौड़ गई। मकान एक भूतिया साया बनकर धूसर आसमान के सामने खड़ा था। एक गहरी सांस लेते हुए मैं कार से बाहर निकली। हवा में नमी, मिट्टी और सड़न की गंध भर गई। मैं घर की ओर चल पड़ी। मेरा हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने पुराने ओक के दरवाजे पर दस्तक दी। सन्नाटा। नीतिका ने फिर दस्तक दी, इस बार जोर से। एक खड़खड़ाहट, धीमी और कष्टदायक, शांति को तोड़ती हुई। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। ईएन अंदर एक अंधेरा भी के मां पदे। हिम्मत जुटाकर मैं अंदर दाखिल हुई। अंदर की हवा बासी थी, धूल और बीते समय की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही नीतिका घर के अंदर जाती गई, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। उसके पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की धीमी आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। उसने एक मौजूदगी को महसूस किया, अनदेखी लेकिन देख रही थी। हर कमरा उपेक्षा का चित्रण कर रहा था। फर्नीचर धूल की चादरों में लिपटा हुआ था। दीवारों पर पेंटिंग्स टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई थीं। मैं घर में घूमती रही, एक अदृश्य धागे से बंधी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद मेरा मार्गदर्शन कर रहा हो। फर्श से एक धीमी गूंज सुनाई दी। दूर से एक दरवाजा खड़खड़ाया। नीतिका ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपनी सांस रोककर वह आवाज की ओर बढ़ी। भनभनाहट तेज होती गई, दिल की धड़कन की तरह। यह मुझे दालान के अंत में एक कमरे तक ले गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर से रोशनी की एक किरण निकल रही थी। नीतिका ने दरवाजा धक्का दिया। उसका हाथ कांप रहा था। कमरा अंधेरा था, सिवाय इसके कि बीच में एक मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। जैसे ही उसकी आंखों को धुंधली रोशनी की आदत हुई, उसने उसे देखा। मेज पर एक बड़ी चमड़े की जिल्द वाली किताब खुली हुई थी। यह एक अजीब हरी चमक के साथ धड़क रही थी। नीतिका ने हाथ बढ़ाया और धीरे से कवर को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। किताब एक पन्ने पर खुली थी, जिस पर लिखा था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसके भीतर दहशत दौड़ गई। नीतिका पीछे हट गई, मोमबत्ती के स्टैंड पर दस्तक दे दी। एक परछाई, लंबी और कंकाल जैसी, दीवार से खुद को अलग कर लेती है। यह अलौकिक गति से आगे बढ़ा। उसकी लंबी हड्डी वाली उंगलियां उसकी ओर बढ़ीं। नीतिका चिल्लाई और पीछे हट गई। उसका दिमाग घूम रहा था। वह फंस गई थी, अंधेरे में अकेली भयानक चीज के साथ। परछाई ने वार किया। नीतिका ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर फेंके और उसकी उंगलियां किसी ठंडी और धातु से टकरा गईं। वृत्ति ने कब्जा कर लिया। उसने वस्तु को पकड़ा और उसे अपनी सारी ताकत से घुमाया। कमरे में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसकी छाती पर दबाव कम हो गया। हवा के लिए हाँफते हुए नीतिका ने अपने फोन के लिए लड़खड़ाते हुए कहा। स्क्रीन से निकलने वाली धुंधली रोशनी अंधेरे को भेदती हुई। जैसे ही उसकी आंखों को आदत हुई, उसने उसे देखा। एक आदमी, लंबा और दुबला पतला, फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें सदमे से फैली हुई थीं। अपने हाथ में उसने एक पत्र खोलने वाला पकड़ा हुआ था। परछाई, ये कोई राक्षस नहीं था, ये एक आदमी था। और उसने उसे यहाँ क्यों फुसलाया था? नीतिका की निगाह मेज पर खुली किताब पर पड़ी। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह एक स्वागत था। घर में आपका स्वागत है, नीतिका। शब्द हवा में लटके हुए थे।
अनकहे खतरे से भारी